नमस्कार दोस्तों। 9 और 10 तारीख को सिविल कोर्ट का एग्जाम था और एग्जाम टाइपिंग का था और टाइपिंग में छात्रों को काफी सारा मिस्टेक देखने को मिला, टेक्निकल इशू झेलना पड़ा। फॉन्ट भी खुद ही चेंज हो जा रहा था, लेटर कोई और टाइप कर रहे थे, टाइप कोई कुछ और हो जा रहा था। तो इन सारे चीजों को लेकर जितने भी छात्र एग्जाम दिए हैं काफी परेशान हैं और उनका कहना है कि इतना मेहनत से एग्जाम निकालने के बाद अगर टाइपिंग में इन वजहों से हमारा रिजल्ट रुक जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। उनका कहना है कि फिर से हमारा एग्जाम ले लिया जाए, हमारे टाइपिंग स्किल को चेक कर लिया जाए। अभी क्लर्क और प्यून का एग्जाम भी नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 4 लाख लोगों का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ पटना के जाने-माने शिक्षक रहमांशु सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, सुनने में आ रहा है कि 9 और 10 को एग्जाम था और एग्जाम में छात्र आरोप लगा रहे हैं कि फ़ॉन्ट खुद से ही फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहा था। कभी स्मॉल से लार्ज हो जा रहा था, कभी लार्ज से स्मॉल हो जा रहा था और टाइप कुछ और कर रहे हैं, टाइप कुछ और हो जा रहा था। बिल्कुल, अभी जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है ऑन लाइव जो है कैमरे पे आके भी सारी बातें कही। हुँ, बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हुँ, वो प्रॉब्लम आई है आपके इंग्लिश वाले में। हुँ, हिंदी वाले में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, इंग्लिश वाले में बहुत प्रॉब्लम आई। कुछ जगह हिंदी में भी प्रॉब्लम आई, बिल्कुल। हिंदी में भी प्रॉब्लम आई है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर जो एक तो पहला ये था ना कि ये जो टाइपिंग लिया गया है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा ऑथराइज़्ड संस्थाएँ नहीं थी सब। हुँ, जो लोकल जो है कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, जो हुँ, एग्ज़ाम और कंडक्ट कराते रहते हैं, वहीं पे लिया गया। अच्छा। तो उन सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को चेक पता नहीं किया गया है कि नहीं किया गया है, वैसे कोर्ट के काम में तो इतना जो है नहीं होता है। हुँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत सारी जगह को चेक नहीं किया गया। हुँ, अच्छा, बहुत सारे बच्चे लाइव आके ये भी बोले ना कि जब वो अपनी शिकायत जाके उन्होंने कहा, हुँ, तो उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। अच्छा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी थी, उनके साथ बहुत गड़बड़ हुआ है। हुँ, ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि उनका रिज़ल्ट प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, जिनके साथ ये समस्या आई है, प्लीज़ आप लोग एक एप्लीकेशन अपने रोल नंबर, नाम के साथ और सेंटर के साथ और क्या प्रॉब्लम आई है वो जिसको 4-5 पॉइंट बना के आप लोग सिविल कोर्ट को ज़रूर जो है मेल करें, ताकि अगर 500 या 1000 बच्चों के ऐसे मैसेज पहुँच जाएँगे, तो निश्चित रूप से उस पे कार्रवाई होगी और फिर उनको सुधार का मौका दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि जो टेस्ट में कोई गड़बड़ियाँ हैं, उनको सुधार किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि कितना मेहनत से एक रिजल्ट होता है और जब कोई लड़का का रिजल्ट हो जाता है और टाइपिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक होना आयोग के तरफ से बड़ी गड़बड़ी है। देखिए, दरअसल क्या है ना कि सिविल कोर्ट का ये जो एग्ज़ाम है, ये रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता है। हुँ, ये 7 साल, 8 साल बाद होता है। अच्छा। प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए कोई स्पेशल मशीनरीज़ या इसके लिए कोई स्पेशल सेंटर अब हमारे जो है बिहार में नहीं है, हुँ, कि भई यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम कहीं न कहीं भी स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम होना है, उसमें भी टाइपिंग करना है। तो टाइपिंग के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ दे रखे हैं इसके अंदर। ये बुक बहुत ही रामबाण बुक होने होने जा रही है। लगभग-लगभग 8-9 हज़ार बच्चों का टाइपिंग कराना वो बहुत आसान काम नहीं होता है। हुँ, उसके लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम इनके पास नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि अलग-अलग जो है सेंटर्स को हायर करते हैं, प्राइवेट सेंटर्स को हायर करते हैं और अपने अधिकारियों को वहाँ भेजते हैं कि आप लोग सारी इस व्यवस्था को देखिए। लेकिन उसमें भी जैसे पहले भी होता था कि इस तरह के सेंटर में चोरी होने की संभावना रहती थी। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि स्किल टेस्ट में बहुत सारी चोरी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये जो टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं, बच्चों की और कोई समस्या नहीं, टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं। कि फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहा है, कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल हो जा रहा है, लिख कुछ और रहे हैं, आ कुछ और रहा है, कभी आगे बढ़ जा रहा है, कभी पीछे हुँ, आ जा रहा है। तो ये जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी समस्या इसलिए है कि टाइपिंग में अगर थोड़ा-बहुत ऐसा होता है, तो लड़कों का आगे का जो है सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए एक बार और बच्चों को एक बार फिर से अगर कोई ये समस्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन की तो बात है। हुँ, फिर अरेंज करके उन सारी व्यवस्थाओं को जो-जो बच्चे जिन-जिन बच्चों के साथ समस्या हुई है वो और मुझे नहीं लगता कि सबके साथ समस्या हुई है। हो सकता है 10 या 20% बच्चों के साथ समस्या अरे भाई कहां रुके हो, जल्दी से सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी और पूरी तैयारी यूट्यूब पर करो फ्री में। अभी के अभी सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी। थैंक यू। हुई हो, तो जिन बच्चों के साथ समस्या ऐसी हुई है, वो बच्चे एप्लीकेशन दें, वो बच्चे अपने नाम और सेंटर के नाम के साथ दें और अपनी प्रॉब्लम को पॉइंट वाइज़ लिखें। ये हुआ था प्रॉब्लम, ये 3-4 और अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपके कॉमन मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सिविल कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। हाँ। सर, अभी तक क्लर्क के एग्ज़ाम को लेकर और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर कोई अपडेट नहीं है, जबकि कुछ सिविल कोर्ट में कुछ एग्ज़ाम हो गए और ये दोनों एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं सर। देखिए, स्टेनोग्राफर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे, 13,000 के आस-पास थे हुँ, और मुझे तो लगता है कि उसकी बहुत सारी सीटें खाली रह जाएँगी। हुँ, यही हाल आपका जो है, ये डिपोज़िशन राइटर वाले में भी यही है। रिपोर्ट रीडर वाले में भी यही प्रॉब्लम है कि उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। हुँ, तो इस तरह के एग्ज़ाम आराम से एक ही दिन में हो गया, पटना सेंटर पे हो गया, ये बहुत मुश्किल काम नहीं नहीं। था। प्लस इसमें स्किल टेस्ट था,
तो इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरे थे। लेकिन जो ऑर्डरली का एग्ज़ाम है और जो है क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 20 लाख के आस-पास है। और लगभग 4 लाख लड़कों का तो अभी जो है फॉर्म कैंसल हुआ है, उस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस पे अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कल जो मैसेज आया था बिहार एसएससी का, उनके वेबसाइट पे सूचना आई थी कि जो 28,000 करीब बच्चे हैं, जिनका कोई टेक्निकल इश्यूज़ या जिनका पैसा जमा हो गया और उनका फॉर्म नहीं भरा गया, तो उनको मौका दिया जा रहा है 28 मई तक। पता नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे नहीं मालूम है, 28 मई तक उनको मौका दिया जा रहा है। तो इतने कम बच्चों के लिए बिहार एसएससी मौका दे रही है और जहाँ 4 लाख बच्चों का फॉर्म कैंसल हो गया, उस पे सिविल कोर्ट कुछ बोल ही नहीं रही है। बिल्कुल। और जबकि मैं आपको बता दूँ कि भारत का अब तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे 4 लाख बच्चों के फॉर्म कैंसल किए गए हों। तो 4 लाख फॉर्म अगर कैंसल हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने गलती की है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं सिस्टम में टेक्निकल फ़ॉल्ट है। और ये कोई जुडिशरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। इसलिए इस पे भी सिविल कोर्ट को सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम 7-8 साल में एक बार होते हैं, फिर बच्चों को मौका 7-8 साल बाद मिलेगा ना, तब तक उनका एज निकल चुका होगा। तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, उनके समझ लीजिए फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से वायलेशन होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत सारे बच्चों को कोर्ट जाना चाहिए कि हमें ये जो है सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पे भी होगा। अब बात रही कि आपके जो है डेट की बात होगी, हुँ। पियून और क्लर्क की डेट की बात हो गई। तो देखिए अभी आपने देखा कुछ दिन पहले अभी मैसेज आया कि पुलिस के जो है री-एग्ज़ाम का डेट आ गया, हाँ, कि भई ये एग्ज़ाम होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए जून में जो है रिज़ल्ट जो है आपका इलेक्शन फाइनल हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त तो ये शायद अगस्त का टाइम दिया हुआ है। हुँ। जुलाई और अगस्त का टाइम दिया है जिसमें सारे के सारे 7 फेज़ में एग्ज़ाम होने हैं। तो अब उसके बाद एग्ज़ाम का अगर डेट बचता है तो या तो जून बचता है एग्ज़ाम का डेट या फिर जो बचता है सितंबर, अक्टूबर बचता है। तो जून में तो कोई संभावना होगी नहीं, क्योंकि जून के लिए तो अभी से तैयारी होनी शुरू बिल्कुल, हो जानी बिल्कुल। चाहिए। तो मुझे लगता है कि सितंबर, अक्टूबर के लिए बात बनेगी, लेकिन सितंबर, अक्टूबर बिहार के लिए एक समस्या का समय होता है, क्योंकि बाढ़ का समय होता है हुँ। और उत्तरी बिहार जो एकदम बाढ़ से त्रस्त होता है और इस प्रकार गर्मी पड़ी है इस बार, तो मुझे लगता है कि बाढ़ की समस्या एक बार फिर से आ सकती है। ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि सितंबर में भी डेट आने की संभावना जो है 10% के आस-पास ही है। तो हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर में ये डेट दिया जाए एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क और पियून का। क्लर्क और प्यून के लिए। चलिए, बाकी जितने छात्र हैं सर सिविल कोड के, क्या कुछ बोलिएगा लास्ट? ये देखिए जो भी बच्चे हैं 2 एग्ज़ाम हो गए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पेपर उन्होंने देखा, बहुत ही कोई टफ पेपर नहीं आया था। तो इसी तरह का पेपर आपका जो है बिहार सिविल कोर्ट के लिए, क्लर्क के लिए और जो है प्यून के लिए भी होगा, उसका आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई अभी तक नहीं भी पढ़ पाए हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जो-जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते रहिए, वो पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है कि आपको 2 या 3 महीने का मौका मिला है, तो ये इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी हो। चलिए, तो बाकी जितने भी छात्र थे, जितने भी टाइपिंग दिए थे, जिनकी भी समस्या थी सर जिस तरह से बोले हैं, आप कोर्ट विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो भी समस्या हुआ है, हो सकता है कि आप पर कोई सुनवाई हो जाए। 4 लाख छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उस पर भी छ सर कह रहे हैं कि अभी तक कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें 4 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और उन छात्रों के साथ कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं छात्रों के साथ ये अन्याय है और इस पर सिविल कोर्ट क्या कुछ कर रही है, देखने वाली बात होगी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।